क्या आपकी पीठ, आपका सर, आपका शोल्डर अक्सर झुका हुआ रहता है? क्योंकि हम आजकल मोबाइल और लैपटॉप्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि ये इश्यूज मेजरली सभी लोग फेस कर रहे हैं। ऐसे में देखिए आपको करना क्या है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी, और आज का जो हमारा विषय है वो दरअसल आपके पोस्चर को अलाइन करना, उसको सही करना ही है। और उसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति बडौला जी, जो योगा एक्सपर्ट हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, आज का विषय जो है हमारा ज्योति जी वो है पोस्चर की अलाइनमेंट, और पोस्चर सही हो इंसान का, उनको कैसे पता चलेगा यूजुअली लोगों को कि उनका पोस्चर सही नहीं है? क्या ऐसे वो साइंस होते हैं जो हमें अपने बॉडी में महसूस होते हैं जिससे हमें पता चले? बिल्कुल पूजा, बहुत आसान तरीका होता है अपने पोस्चर को देखने का, समझने का कि आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले अगर आप स्ट्रेट है, मिरर में अपने आप को देखिए, फील कीजिए आपके शोल्डर्स कहीं आगे की तरफ रोल तो नहीं है, आपके एब्डोमेन में कहीं कोई बल तो नहीं पड़ रहा है, आप आगे की तरफ तो नहीं झुके हुए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो पोस्चर है वो सही है या नहीं है। आप अपनी गर्दन को फील करिए, गर्दन का जो वेट है वो आगे की तरफ तो नहीं ज़्यादा है, क्योंकि आपकी नेक हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए 90 डिग्री पे। अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे आसनास हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, और बहुत जल्दी उसमें हमारे पोस्चर में इम्प्रूवमेंट होता है। जी, तो इसके लिए हमें क्या क्या योगासन ऐसे करने चाहिए जिससे ये जो झुके हुए होने की समस्या है लोगों की, ये पहले तो खत्म हो और उनका पोस्चर एकदम सही रहे, एकदम फिट, स्ट्रेट? सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने बॉडी पोस्चर पर। जब भी आप खड़े हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपको फील करना है कि आपका चेस्ट हमेशा आगे की तरफ एक्सपेंड हो, आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स हो बट स्ट्रेट हो, लाइक दिस वे। ऐसे हमें खड़े रहना? यस, दिस वन। तो आपका फोकस होना चाहिए अपने चेस्ट रीजन पर, वो हमेशा आगे की तरफ अपलिफ्टेड हो और शोल्डर्स आपके रोल बैक हो, स्ट्रेट दिस वन। अगर आप बैठे भी हो तो इसी पोस्चर में बैठिए, चल भी रहे हैं तो इसी पोस्चर में चलिए। बस हल्का सा आपको फोकस करना है, एब्डोमेन को थोड़ा सा इन करके रखिए, चेस्ट को आगे करिए और अपने शोल्डर्स को हल्का सा पीछे की तरफ रोल कीजिए। ये तो फोटो पोज भी होता है ना, जो फोटो क्लिक करवाते हैं तब भी? यस, क्योंकि स्ट्रेट बॉडी रहेगी तो आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा होगा और आपका फोटो भी बहुत अच्छा आएगा। सेकंड जो पोस्चर होता है, जब भी आप बैठते हैं धीरे से वज्रासन में बैठेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे आप पहले अपने शोल्डर्स को रोल बैक कर दीजिए पीछे की तरफ, ऑटोमेटिकली चेस्ट आपका एक्सपेंड होगा और आगे की तरफ लिफ्ट होगा। कोर मसल्स को हमेशा एंगेज करके रखिए ताकि बॉडी वेट आपके स्पाइन पे न जा करके इक्वली डिवाइड हो अपर एंड लोअर पार्ट में। बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे हम, कोशिश करेंगे कि आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहे 90 डिग्री पर। बट स्टडी करते समय, लैपटॉप में काम करते हुए, रीडिंग करते हुए हमारा जो पोस्चर है वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए हम टाइम टू टाइम नेक एक्सरसाइजेस करेंगे, नेक रोटेशंस करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा आपके नेक के पोस्चर में। इसके लिए हम शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, चेस्ट आगे की तरफ, सांसों को फोकस करेंगे, इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए धीरे से गर्दन को आगे की तरफ झुका दीजिए और फील कीजिए स्ट्रेच अपने लोअर नेक मसल्स पर। फिर इनहेल करते हुए गर्दन अप और बेंड कर दीजिए पीछे की तरफ। अब आपके नेक के आगे भाग में आएगा स्ट्रेच। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ, इनहेल बैक साइड में, एक पॉज लेकर के धीरे से कम टू द सेंटर। 10 राउंड आप इसके रिपीटिशन करेंगे। फिर सेंटर पे आने के बाद नेक को राइट एंड लेफ्ट साइड में आप टर्न करेंगे, पूरा स्ट्रेच करते हुए।
आपकी चिन आपके राइट शोल्डर्स की तरफ, फिर इनहेल कम टू द सेंटर। ये हमें स्लोली स्लोली करना है, बिल्कुल स्लोली, फील के साथ, पूरा फोकस ध्यान आपका अपने नेक मसल्स पर। टर्न कीजिए लेफ्ट साइड एज मच एज पॉसिबल फॉर यू, पूरा स्ट्रेच नेक, पीछे की तरफ देखने का प्रयास। देन स्लोली स्लोली कम टू द सेंटर, सेम रिपीटिशन 10 करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। आपका थर्ड राउंड जो है, अपनी नेक को राइट शोल्डर्स की तरफ बेंड कीजिए, धीरे से चिन को हल्का सा अपलिफ्ट रखिए। स्लोली कम टू द सेंटर, फिर आप इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सेल करते हुए कम टू द सेंटर। सेम रिपीटिशन करेंगे 10 टाइम्स। फोर्थ राउंड की तरफ जाते हुए आप इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे नेक, और यहां से हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे रोटेट कीजिए गर्दन को। आपका एक राउंड गर्दन का और एक राउंड आपकी सांस की कंप्लीट होती हुई। इनहेल और आगे की तरफ आते हुए एक्सेल। 10 रिपीटिशन करेंगे और पूरा स्ट्रेच आपके नेक मसल्स पर फील कीजिए। आप जितना स्लो करेंगे उतना रिलैक्स मेंटली, फिजिकली। रिलैक्स, धीरे से आगे से इनहेल करते हुए कम टू द सेंटर, एक लंबी सांस लीजिए। अगेन एक्सेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड, एंड दिस टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाहिनी तरफ गर्दन को रोटेट कीजिए। धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच आपकी नेक मसल्स पर। अपनी सांसों पे विशेष ध्यान दीजिए। फील करते हुए हर एक डायरेक्शन में आपकी नेक रोटेट होती हुई। इसी प्रकार आप 10 राउंड कीजिए। धीरे से इनहेल, कम टू द सेंटर, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और एब्डोमेन आपका बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा। जब आप सांसों को एक्सेल करेंगे, रिलैक्स करते हुए एब्डोमेन इनसाइड, रिलैक्स, काम। नेक रोटेशन के आपके 5 राउंड हैं। आप इनको डेली बेसिस पे कीजिए। 10 राउंड से स्टार्ट कीजिए। बहुत बेनिफिशियल आपके नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम? कौन सा आसन करेंगे? अपने नेक के पोस्चर को ठीक करने के लिए, स्पाइन के पोस्चर को ठीक करने के लिए, इसके बाद हम जो सेकंड आसन करेंगे वो हम करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैमल पोज। ओके। इसके लिए हम वज्रासन में आएंगे। वज्रासन के बाद आप स्ट्रेट इस साइड को कर लें। यस, थोड़ा सा गैप देंगे दोनों नीज के बीच में। बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट। इनहेल करते हुए रोल करेंगे हाथ को पीछे की तरफ और अपने हील्स को पकड़ने की कोशिश अपने हाथ से। अगर आप इजीली कर लेते हैं तो हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए चेस्ट ऊपर की तरफ एंड होल्ड। अपने बटक्स टाइट रखिए।
बॉडी वेट आगे की तरफ पुश कीजिए, नेक को रिलैक्स रखिए, देन एक्सेल करते हुए रिलैक्स, कम टू द सेंटर। फिर से वज्रासन में आएंगे, पूरा स्ट्रेच एक साइड, देन अगेन लिफ्ट योर बॉडी अप, हाथ को पूरा रोल कीजिए, लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट हील को टच करने की कोशिश, देन इनहेल करते हुए अगेन एक्सेल, कम टू द वज्रासन। ये हमारी प्रैक्टिस है ऊष्ट आसन को करने के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो ये बहुत कभी कभी इंजरी हो जाती है बॉडी में, बढ़ सकता है बहुत ज्यादा, राइट। देन अगेन प्रॉपर ऊष्ट आसन के लिए लिफ्ट योर बॉडी अप, इनहेल करते हुए राइट हैंड से राइट हील्स को टच कीजिए, देन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील्स को, देन स्लोली पुश करिए बॉडी को अपवर्ड एंड होल्ड, नेक रिलैक्स, शोल्डर्स आपके रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। देन एक्सेल। हर आसना के बाद उसका काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। इससे हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है? लोअर बैक का पोस्चर ठीक होता है, स्ट्रेट होगा, आपका स्पाइन जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा। लोग ऐसे झुके हुए रहते हैं आगे को, उनका स्ट्रेट हो जाएगा। यस, और शोल्डर्स जो आपके रोल होते हैं तो आप फील करेंगे ऊष्ट आसन में आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन होता है, राइट। देन गो टू द चाइल्ड पोज, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है ऊष्ट आसन में आपकी लोअर बैक पर, उसको रिलैक्स करने के लिए गो टू द चाइल्ड पोज, बालासना। कीप ऑन ब्रीदिंग। वन से 2 मिनट तक हम रिलैक्स करेंगे बालासना में। धीरे से इनहेल करते हुए कम टू द वज्रासन। नेक्स्ट आसन हम यहीं से करेंगे आपका धनुरासन, राइट। धनुरासन के लिए आप कैट काउ पोज में आइए। वो हमारा पोस्चर कैसे ठीक करेगा? धनुरासन में भी आपका स्ट्रेच होता है, शोल्डर पीछे की तरफ स्ट्रेच होते हैं आपके, हाथ आपका पूरा स्ट्रेच होगा। देन मैट के ऊपर लेट जाइए, पेट के बल, आपका माथा मैट के ऊपर, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। पहले धीरे से अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर के एंकल को पकड़ने की कोशिश करिए, प्रॉपर ग्रिप टाइट रखिए। बाएं हाथ से बाएं एंकल को पकड़िए, थोड़ा सा गैप दे दीजिए दोनों पैरों के बीच में। देन धीरे से इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप, लेग्स अप, पूरा स्ट्रेच फील करेंगे आप अपने शोल्डर प्लेट्स पर स्ट्रेच, शोल्डर आपके प्रॉपर स्ट्रेच्ड, हाथों में स्ट्रेच, चेस्ट आपका प्रॉपर ओपन। देन स्लोली एक्सेल डाउन। धीरे से बॉडी इन अ मकरासना, किसी भी एक साइड अपने नेक को करिए, धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। कैट काउ पोज में आकर फिर धीरे से आ जाइए माउंटेन पोज में। कोशिश कीजिए आपके हील्स मैट से टच्ड हो, बॉडी वेट को आप पीछे की तरफ पुश कीजिए, हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेच, काफ मसल्स पर पूरा खिंचाव। ये पोस्चर आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेंथन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसे हम माउंटेन पोज कहते हैं।
पर्वत आसन। रिलैक्स। धीरे से पैरों को क्रॉस करते हुए सुखासना में आएंगे। ये तो वो तमाम आसन हैं जिनको करके आप अपना पोस्चर सुधार सकते हैं। एक दिमाग का भी पोस्चर होता है जो बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों का सुधरा रहे। हालांकि लोग आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ज्योति जी बड़े परेशान रहते हैं, मोस्टली तो डिनाइल मोड पे ही रहते हैं। सबको लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ एकदम परफेक्ट है, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी ने आजकल सबका खेल बिगाड़ा हुआ है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये सेगमेंट है मेंटल हेल्थ को लेकर, उसको लेकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जो आसान भी हो, हम रोज कर भी सके, वो करके हमें ऐसा महसूस भी हो, एकदम फ्रेश फ्रेश महसूस होना शुरू हो जाए। पूजा, आज हम ओम चैंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा। इससे हम उद्गीत भी कहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम की तरह ही ये प्राणायाम भी है। इसमें हम ओम की चैंटिंग करेंगे और आप खुद भी फील करेंगे इसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो पूरा सिस्टम, आपका बॉडी का सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग जो क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले कंफर्टेबल पोज में बैठना है। हाथ आपके आसमान की तरफ, ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा आपके फोकस को बढ़ाता है, ये स्टिमुलेट करता है आपके ब्रेन को। अगेन पोस्चर को बिल्कुल करेक्ट रखेंगे, शोल्डर्स आपके पीछे की तरफ, चेस्ट आगे की तरफ, स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लीजिए, धीरे से एक्सेल कीजिए। अब हम ओम का उच्चारण कीजिए, लंबी गहरी सांसों के साथ, फोकस के साथ, कामनेस के साथ। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए
रिलैक्स, अपने अंदर की कामनेस को फील कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को फील कीजिए। एक मेंटल कामनेस के साथ, मेंटल पीस के साथ धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए आपस में रब कीजिए। पूरा ध्यान अपनी हथेलियों पर, एक हीट क्रिएट कीजिए। और धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाते हुए उस हीट को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए अपनी हथेलियों में देखते हुए रिलैक्स, इट रियली फील्स ग्रेट जब ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग तो इससे शांत होता ही है। दुनिया भर का स्ट्रेस होता है, दुनिया भर की टेंशन होती है, और मेडिटेशन करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेंटल हेल्थ का सेगमेंट इसमें हमने रखा है, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखना कितना ज़रूरी है। इस एपिसोड में ज्योति जी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी होप कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद ये एपिसोड साबित होगा। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर से आपसे होगी मुलाकात। अभी विदा ले लेते हैं अपने दर्शकों से। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।